अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम सिरका बनाना सीखेंगे। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की कि सिरका बनाने का तरीक़ाकार सिखाइए, तो आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं, मुकम्मल रहनुमाई करेंगे इंशाल्लाह। आप घर में सिरका बनाना चाहें, जामुन, अंगूर, सेब या गन्ने का या किसी भी चीज़ का, तो आपको कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। इसके अफ़ालो ख़ास और इस्तेमाल पर भी बात करेंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि खालिस सिरका बनाने का कोई शॉर्टकट फार्मूला नहीं है। इसका तरीका वही है, वही मेथड है जो अतिबा कदीम ने बयान किया है और तिब्बी कुतुब में हमें मिलता है। बहुत सारे लोग हैरत का इजहार करते हैं कि पता नहीं क्यों अतिबा कदीम ने इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर बयान कर दिया है कि सिरका बनाने के लिए 2 माह दरकार हैं, ये 3 माह में बनता है। हम तो एक दिन में सिरका बना लेते हैं, ऐसे सिरका बन जाता है। तो कैसे ऐसे बन जाता है जी? आपको सेब का सिरका बनाना है, सेब का रस लीजिए इतना और इतना, और इसमें इतना वाइट विनेगर शामिल कर दीजिए, रात भर ये पड़ा रहे, सुबह को नथार लें, तो ये आपका खालिस सिरका बन गया है। ये खालिस कैसे है जी? जब आप इसमें सिंथेटिक लैब मेट ये वाइट विनेगर मिला रहे हैं जो कि केमिकल है, आप इसे खालिस कैसे करार दे सकते हैं? तो खालिस सिरका वही है जो प्रॉपर अपना एक टाइम पीरियड लेता है, स्टेप बाय स्टेप मुख्तलिफ मराहिल से गुज़रता है और अपनी तकमील को पहुंचता है। तो क्या खालिस सिरका बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है? नहीं, इंतहाई आसान है। किसी भी चीज़ का सिरका बनाना हो तो उसका प्रोसीजर तकरीबन यही सेम रहेगा। हम गन्ने का सिरका बना रहे हैं, इसका सारा तरीक़ाकार आप देख लीजिए। कुछ ज़रूरत की अहम मालूमात भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बाहर जो कोई गन्ने का रस बेचता है उससे आप गन्ने का रस ले लेंगे, रॉ जिसे हम कहते हैं, उससे कहना है इसमें कोई नमक, पुदीना या लीमू वगैरह शामिल ना करें। वो जायके को बेहतर बनाने के लिए, वैसे वो मुफीद भी रहती हैं चीज़ें जो शामिल की जाती हैं, लेकिन सिरका बनाने के लिए हमें खालिस सिर्फ़ और सिर्फ गन्ने का रस चाहिए, इसमें कुछ भी मिलाना नहीं है। इसे पुन छान कर साफ़ सुथरा करके एक बर्तन के अंदर हम बंद कर देंगे। ये ख्याल रखना है आपने कि ढक्कन फुल टाइट ना हो। ढक्कन को पूरा बंद करके उसे थोड़ा सा लूज़ कर देना है, क्योंकि इसमें तबख़ीरी अमल होता है, इसमें ताफ़ुन पैदा होता है। ये जो तख़मीर का तरीक़ाकार है, इसमें कई तरह की गैसेस बनती हैं, तो गैसेस के रिलीज़ होने के लिए बर्तन को थोड़ा सा सांस हम देंगे ताकि वो जो गैसेस बन रही हैं वो निकलती रहें। स्टेप बाय स्टेप इसकी मिठास तुर्शी में बदलेगी, ये गैस मारेगा, ये जोश मारेगा और फिर जोश मार कर ये ठंडा हो जाएगा। इसके अंदर इतनी गैस बनेगी कि अब ये मज़ीद गैस बनाना पूरी तरह से बंद कर देगा। तकरीबन 1 महीने के लिए आप इसे किसी ऐसी जगह पे रख दीजिए घर में जहाँ देर तक धूप रहती है और सीधी धूप पड़ती है। 1 माह बाद जब आप इसे खोलेंगे इसका ढक्कन, तो इसमें से वो गैस नहीं निकलेगी जिस तरह बोतल वगैरह खोलने पर गैस निकलती है, यानी ये अपनी गैस बनाकर उसे ख़त्म कर चुका है। अब इसमें फ़ी किलो के हिसाब से 10 ग्राम सफ़ेद नमक जो हम घर में खाते हैं और 10 ग्राम सफ़ेद फटकड़ी पीस कर शामिल कर देंगे। फ़ी किलो के हिसाब से 10-10 ग्राम। ये डब्बे के अंदर हमारे पास 3 लीटर गन्ने का रस था, तो हम इसमें 30 ग्राम सफ़ेद नमक और 30 ग्राम सफ़ेद फटकड़ी शामिल कर देंगे। अब फिर से इसे बंद करके रख देना है और उसी तरह ढक्कन को थोड़ा सा लूज़ छोड़ देना है कि इसकी गैसेस निकलती रहें। ये मज़ीद 1 महीना तक पड़ा रहेगा। इसमें कई तरह का तबख़ीरी अमल होगा। तकरीबन मज़ीद 1 महीना पड़ा रहने के बाद अब ये मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। इसके कसीफ़ अज्ज़ा नीचे बैठ चुके हैं। निथर कर खालिस सिरका जो हर किस्म के केमिकल्स से पाक है और जो ओरिजिनल मेथड है, जो सदियों से चला आ रहा है, उस मेथड से ये हमारा बेहतरीन सिरका बनकर तैयार हो चुका है। इसे हमने पुन लेना है, नथार लेना है, अब ये काबिल इस्तेमाल है। यही सिरका खालिस सिरका कहलाता है और ये मैदा के लिए बेहतरीन दवा माना जाता है। आप सेब का सिरका बना रहे हैं अगर, उसका भी यही तरीक़ाकार है। जूसर से सेब का जूस निकालेंगे और इसी तरह से उसे तैयार करेंगे।
अंगूर का अगर सिरका बनाना है तो अंगूरों को बस मसल लेना, यानी उनका रस निचोड़ने की ज़रूरत नहीं, उनको मसल कर बंद कर दें। 1 महीने तक वो पड़े रहेंगे, उसमें तबखीर पैदा होगी, ताफुन पैदा होगा, गैसेस पैदा होंगी, जोश मारकर वो ठंडा हो जाएगा। अब इसे निचोड़ लेना। निचोड़ने के बाद जो आपको रस हासिल हुआ है, इसमें उसी तनासुब से नमक और फटकड़ी शामिल कर दीजिए। 1 माह तक ये तैयार हो जाएगा। वैसे 20-22 दिन में तैयार हो जाता है, 1 माह तो मैक्सिमम टाइम है, इसमें तो इसकी गैस पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। यानी 1 माह फटकड़ी और नमक डालने से पहले और 20-25 दिन या मैक्सिमम 1 माह नमक और फटकड़ी डालने के बाद। अब इसे पुन लीजिए। जामुन का अगर आपको सिरका बनाना है तो उसकी गुठली को दूर कर दीजिए और मसल कर उसका गोदा सारा डब्बे के अंदर बंद कर दीजिए। 1 माह बाद उसमें इसी तनासुब से सफ़ेद नमक और फटकड़ी शामिल कर दीजिए। मज़ीद 1 माह तक वो अपनी गैस को पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। कैसे पता चलेगा गैस पूरी तरह से ख़त्म है? जब आप ढक्कन को खोलेंगे तो उसमें से वो शराके की आवाज़ नहीं आएगी। जिस तरह गैस की आवाज़ आती है कोई कोल्ड ड्रिंक खोलने पर, तो उस तरह की इसमें से आवाज़ नहीं आएगी और गैस आपको चढ़ेगी नहीं, बल्कि इसकी सिर्फ खुशबू आएगी सिरके की। तो इसे निथार कर, यानी वो जो गोदा नीचे बैठा रह जाएगा उसको वेस्ट कर दीजिए और निथरा हुआ सिरका इस्तेमाल में लाइए। सिरके का काम है कमज़ोर से कमज़ोर मैदे को कायम कर देना। ये मैदे की क़ुव्वत को बहाल करता है, ये काबिज़ होता है, हज़्म व जज़ब की क़ुव्वत को बेहतर बनाता है, क्योंकि सिरका सरीउन नफूज़ है, बहुत जल्द ये बदन में सरायत कर जाता है। तो ये अपने साथ साथ जो ग़िज़ा हम खाते हैं उसको भी इस लायक बनाता है कि वो जल्दी से हज़्म व जज़ब के मरहले से गुज़रे और हमारी आंतों में सलाहियत पैदा करता है कि ग़िज़ा से वो ग़िज़ाइयत को जज़ब कर सकें। तो ये ग़िज़ा के हज़्म व जज़ब के अमल को बेहतर बनाता है। जिन लोगों को खाना खाने के बाद मतली की परेशानी बनती है, ये शिकायत दूर करता है। मतली, घबराहट, बेचैनी को ख़त्म करता है। खाना खाने के बाद पेट में मरोड़ पैदा हो, दर्द पैदा हो, गैसेस बन जाएँ, इस तरह की तमाम तर शिकायत का अज़ाला करता है। पेट में दर्द जो गैस तबखीर की वजह से हो रही हो उसे ख़त्म करता है। आंतों के अफ़ाल को बहुत बेहतर बना देता है और पेचिश वगैरह की सूरत में सिरका का इस्तेमाल बहुत मुफीद साबित होता है। ये हमारे इस्तेहाले को, यानी मेटाबॉलिक सिस्टम को पूरी तरह से रिपेयर कर देता है। बात करें तरीक़ा इस्तेमाल की तो इंतहाई आसान है। हर खाने के लगभग 1 घंटा बाद 2 से 3 चम्मच सिरके के 1/3 गिलास पानी में हल करके आपको पी लेना है और तब तक पीना है जब तक मैदे की क़ुव्वत बहाल नहीं हो जाती, मैदे का ज़ोफ़ दूर नहीं हो जाता, हज़म का निज़ाम बेहतर नहीं हो जाता और गैस तबखीर की अलामात रफ़ा नहीं हो जाती। ये बिल्कुल एक महफूज, सस्ता और बेहतरीन इलाज है। और मैं आपको बताता चला जाऊँ कि इस तरीक़ाकार से बनाया गया सिरका कभी एक्सपायर नहीं होता। 50 साल बल्कि 100 साल भी पड़ा रहे तो वो एक्सपायर नहीं होता, उसके फ़वाइद पूरे रहते हैं। तो ये एक बेहतरीन ग़िज़ाई दवा है जो कि हर घर में होनी चाहिए। आप आसानी से, उम्मीद है कि आप घर में सिरका बना सकेंगे। कोई दिक्कत पेश आए या कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आप सवाल कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।